जी बेटा, टॉपिक जो आपका आज का है वो है चैप्टर नंबर 7, लीनियर ग्राफ। अब थोड़ा सा इसको ये भी समझना कि आपके लीनियर के हवाले से दो चैप्टर थे। एक चैप्टर नंबर 6 था और एक चैप्टर नंबर 7 है। इक्वेशंस का चैप्टर था चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 7 जो है ना वो आपके पास लीनियर ग्राफ है। तो लीनियर ग्राफ में सबसे पहली चीज जो आपने समझनी होती है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को। जैसे हमारे पास ये एक वाई एक्सिस है और दूसरा हमारे पास जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। जी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इधर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और इसकी दूसरी तरफ वाली जो साइड है उसे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ऊपर वाई एक्सिस है पॉजिटिव, नीचे वाई एक्सिस है नेगेटिव। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर बेसिकली काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट, इसका वर्ड है कोऑर्डिनेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोऑर्डिनेट कहें या इसको पॉइंट कहें, तो पॉइंट ये बात बताता है कि पॉइंट हमेशा एक एक्स होता है और एक वाई होता है। जब भी हम उसको पॉइंट कहते हैं, यानी एक वैल्यू एक्स की होती है और एक वैल्यू वाई की होती है, जब भी एक पेयर कहलाता है, एक पॉइंट कहलाता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब भी हम किसी भी ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट लगाते हैं, जस्ट लाइक मैंने आपके सामने एक पॉइंट लगा दिया, तो ये जो पॉइंट है ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से लगा दिया। इसकी पूरी एक मेजरमेंट है, और मेजरमेंट का कुछ हिसाब किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये द वैल्यू ऑफ एक्स, और जो सेकंड है वो वाई को कर रही है, यानी एक्स एंड वाई दोनों कंडीशन से या दोनों की मदद से ये जो है आपके सामने, ये आपके सामने पॉइंट लगा है एक। तो जब हम लीनियर के ग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें लीनियर का ग्राफ वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वो लाइन से शो हो रहा है। तो लाइन का ग्राफ क्या होता है कि लाइन एक ऐसी लाइन जिसमें कम से कम अगर दो पॉइंट आपको पता हो कम से कम, तो हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं अपने ज्योमेट्री स्केल से। तो हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ही यही है। सबसे पहले हम ये सीखें कि ये पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, कहाँ होते हैं, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा, ये दोनों बातें हम एक ही वक्त में पढ़ेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ये ग्राफ में कैसे प्लॉट होता है, या ये पॉइंट गिवन है तो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ये बेसिकली ये दो पर्पस हमारे होते हैं। ग्राफ के वाले से थोड़ी सी आप इस बात को भी समझ लें कि ये इंटर लेवल तक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स, तीनों फील्ड्स में जो है ये ग्राफ यूज होते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं। जबकि समटाइम केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ जनरल गैस इक्वेशंस के अंदर ग्राफिकल डायग्राम होती है, वो भी शो होती है। तो ग्राफ मेडिकल के बच्चे जरा थोड़ा सा कम देखते हैं, लेकिन प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स खास तौर पे ग्राफ में ही डील करते हैं अपनी आगे की चीज़ों को भी ना। तो मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ बेसिकली कि हमारे पास यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, वो एक पॉइंट है। और पॉइंट जो है वो एक्स और वाई दोनों चीज़ों के लिए बनाई जाती है।
तो एक्स और वाई आते कैसे हैं? तो हमारे पास इसके अंदर बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब मैं आपके सामने क्वाड्रेंट शो कर दूं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। Here the value of x both are positive. The value of x is positive and the value of y is negative. The value of x and y is positive because of the line of the in the first quadrant, x-axis shows positive values and y-axis shows also a positive values. Both shows a positive values. So in first quadrant, we can put any point in both values should be a positive values, like x is equals to 1 and y is equals to 2. 1 and 2 both are positive terms, both are positive values. वन इज x, इसमें आप कह सकते हो कि x एक 1 है और y जो है वो 2 है। तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव शो कर रहे हैं, तो इट मीन हम बोलेंगे ये दोनों के दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही लाई करेंगे। बट जहां हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, अच्छा क्वाड्रेंट का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जस्ट लाइक ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री की लाइन है, ये 270 डिग्री की लाइन है, ये 360 डिग्री की लाइन है। मतलब जब सर्कल कंप्लीटली वन रेवोल्यूशन करता है, तो आपने शायद ये बात जानी हो कि सर्कल को 360 डिग्री नीड होती है। 360 डिग्री हर जाविये से कंप्लीट होना सर्कल की तरफ ले जाता है भाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो दो लाइंस हैं, वहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। यहाँ एक्स तो नेगेटिव है लेकिन वाई क्या है, पॉजिटिव है। So we can write this values. There's some example, right? -1, 2, the value of -1, 2 lie in the second quadrant, and the next one is -2, 4. X is negative, y is positive. The value of -2, 4 also lie in the second quadrant. तो बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि पॉइंट कैसे निकलेंगे वो एक अलग बात है, पॉइंट लगेंगे कैसे वो एक अलग बात है। पहली बात ये समझना जरूरी है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो उसमें क्वाड्रेंट्स में इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर क्वाड्रेंट को जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ है विद साइंस ऑफ एक्स एंड वाई इन ऑर्डर पेयर द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज और ये बहुत ज़रूरी होती है। मैंने ये फेडरल बोर्ड की किताब में भी बच्चों को पढ़ाया है कि दुबई के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली फेडरल बुक को, फेडरल के सिलेबस को फॉलो अप करते हैं। तो मैं यही बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि फेडरल का जो बोर्ड है वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को पहले आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जस्ट लाइक हम जो है वो फर्स्ट टाइम पढ़ें, ये हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब एनी टाइम हमें इस चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब इन फ्यूचर भी हम इसको देख सकते हैं कि ये चीज़ आपके सामने आ सकती है। ओके ओके नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो है वो एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। दोनों जो लाइंस जहां पर लाई करती हैं वो दोनों नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज की भी एग्जांपल्स है हमारे पास, -2, -3, -1, -4। तो ये जो है ये दोनों के दोनों जो है आपको दिखा रहे हैं कि भाई एक्स वाई दोनों नेगेटिव है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड लास्ट क्वाड्रेंट जहां पर हमारा फिर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो एंड हो जाता है, इस प्लेन के ऊपर एक्स एंड वाई दोनों में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो ये प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यकीन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये वीडियोस मैं अपलोड भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर कोई स्टूडेंट इन बिफोर एग्जाम किसी भी टॉपिक को रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, घर पे बैठ के खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई छोटा पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो लाजमी आप इसको देखकर कवर कर सकते हैं।
तो अब यूजर की तरफ से रिस्पॉन्ड आ रहा है। तो अब इसमें क्या है कि भाई आपको सम वैल्यूज जो है ना वो बतानी पड़ती है, लेकिन अब जस्ट लाइक मैं अगर आपके सामने एक वैल्यू रखूं 1,0 या 0,5, तो अब जरा सोचिए कि ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगी। थोड़ा दिमाग चलाइए, जोर डालिए दिमाग पर। तो कहीं आपको समझ में आ रहा है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे कि दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी क्वाड्रेंट पर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि x की वैल्यू 1 है और y 0 है। तो हम ये x एक्सिस पर पॉइंट लगा देते हैं, और x की वैल्यू 0 है और y 5 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे लग जाता है। तो ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आता, ये x एक्सिस की लाइन और y एक्सिस की लाइन पर लाई करता है। तो जब भी पॉइंट इस तरह का एग्जाम में आ जाए, इन ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछा जा सकता है कि 0,5 0,5 लाइन विच क्वाड्रेंट, मतलब किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो आप बेसिकली दोनों पॉजिटिव देखकर अगर फैसला कर रहे हो तो फिर फंस जाओगे। अगर x 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होता है, तो वो आपका y एक्सिस पर पॉइंट बनता है। और अगर x 0 ना हो, नॉन जीरो हो, और y 0 हो, तो ये x एक्सिस पे पॉइंट बनता है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। सही है। इसके बाद अब बुक्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो बुक्स खोल लें अपने सामने। तो एग्जाम में इसमें जो है ना बेटा, आपके पास टोटल 3 एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3। लेकिन क्योंकि दो जो एक्सरसाइज है वो जस्ट आपकी बेसिक्स को दिखाने के लिए, असल एक्सरसाइज 7.3 है। उस 7.3 में भी जो लास्ट क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जनाब शायद, उसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में सवाल आपका वहां से पूछा जाता है। बाकी 7.1 का पहला सवाल अगर आप देखते हो, बुक सामने है, पहले मुझे कंफर्म करें, और बुक सामने होना चाहिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। और वो आपको यही बता रहा है कि आपके पास पहला पॉइंट है जस्ट लाइक -2,2, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका -2 है और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 2 है। इसी तरह बी की बात करेंगे, 5, -1, तो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू -1 है। तो ये इंतहाई आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने कोऑर्डिनेट्स बताने कि फर्स्ट वन जो है वो आपका एक्स कहलाता है और सेकंड जो है आपका वाई कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन द क्वाड्रेंट्स इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, कि वो ये पूछ रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट पे वो लाए करता है। तो जस्ट लाइक आपके पास बुक्स में पहला सवाल लिखा हुआ है 2, -1, तो ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो फिर ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करना चाहिए, थोड़ा दिमाग में जोर डालें। जी, बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। 2, -1, जी बिल्कुल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही लाई करेगा। इसी तरीके से -3, 4, -3, 3, ये एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 2√2, -2√2, एक पॉजिटिव एक्स है, वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। जबकि डी ऑप्शन -2, -4 है, और ये दोनों जगह पे लाई करता है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो ये कहने का मकसद आपका ऐसा है कि भाई हर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं। ये इंतहाई आसान तरीन शुरू की एक्सरसाइजेज है, जो कि इस इंट्रोडक्शन में क्लियर हो चुकी है बात। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी जो है ना वो 7.1 और 7.2 में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हम असल टाइम जो है वो बड़े क्वेश्चंस में ही लगाएंगे, लाइक 7.3 के क्वेश्चंस में लगाएंगे। अच्छा, अब बुक में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, अगर क्वेश्चन नंबर 3, तो वो लिखा हुआ है प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। प्लॉट दी फॉलोइंग पॉइंट्स
प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन द एक्स वाई प्लेन। ए बी सी डी इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में आपके सामने ड्रॉ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि भाई ये पॉइंट्स कहाँ से और कैसे ड्रॉ हो सकते हैं। तो ये पॉइंट्स लगाना अगर आपको आ गया, समझे ग्राफ का आधा काम आपको आ जाएगा। यस, ये आपके सामने जो है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ हो रहा है। जी, और इसी तरीके से आपके पास ये पूरा एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया है और ये सेंटर से हमने एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर पॉइंट्स के नाम लिखेंगे। जैसे हमें जिसकी प्लॉटिंग मालूम करनी है, हमें जिसकी प्लॉटिंग करनी है, वो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है और वो है 2,1, 3,2, 2,1, 3,2 और 4, -3,4, -3,4, -4,5। ये 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स यकीनन लाइन को ड्रॉ कर भी सकते हैं। हो सकता है कि भाई लाइन ड्रॉ ना हो रही हो, कि अभी फायदा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें पॉइंट्स के बारे में डील करना है। तो ये आपके पास 5 तक मैक्सिमम पॉइंट जो है वो, सबसे बड़ी वैल्यू इन सब में 5 है। तो हम कोशिश करेंगे अपने ग्राफ को 5 तक ले जाएं, एक्स और वाई दोनों में। हालांकि एक्स जो है वो मैक्सिमम 3 तक गया, 4 तक गया है, तो और वाई जो है वो 5 तक गया है। तो हम यहाँ पर पॉइंट का नाम लिखेंगे 1, इक्वल डिस्टेंस पे 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह एक्स की नेगेटिव वैल्यू -1, इक्वल डिस्टेंस पे -3, -4, -5। जब ये आप ग्राफ में बनाते हो तो वो इक्वल डिस्टेंस आता है। इसमें ग्राफ भी मौजूद है। मैं इंशाल्लाह बड़े जब ग्राफ कराऊंगा तो मैं यहाँ बकायदा ग्राफ की स्क्रीन खोलूंगा आपके सामने, तो आपको और आइडेंटिफाई हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह y -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, अब इन्होंने जस्ट लाइक हमें फर्स्ट पॉइंट बोला। हाँ, ये देखें भाई, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। तो इसका तरीका ये होता है कि x की जानिब हमें बढ़ना है पॉजिटिव x की तरफ। लेकिन याद रहे ये सिर्फ मैं बढ़ रहा हूँ, मेरा कर्सर जो है वो x की वैल्यू 2 तक बढ़ रहा है और वहां के रुक जाएगा। लेकिन मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है कि मैं y लगाऊं यहाँ पे, मतलब यहाँ पॉइंट लगा दूं, ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है। बस x की तरफ बढ़ के यहाँ रुकना है। और y कह रहा है +1। अब +1 यहीं से जाना है। अगर पॉजिटिव होगा y तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव होगा तो नीचे आएंगे। तो पॉजिटिव कह रहा है तो यहाँ पे आके जो स्टॉप किया है मैंने, स्टे किया है, इसी से ऊपर जाऊंगा और 1 के सामने पॉइंट लगा दूंगा। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। दिस इज माई x is 2 एंड y is 1। ये हमने x की तरफ चला है और y की तरफ पॉइंट को पुट किया, मतलब मूव जो किया हमने y को देखते हुए किया। इसी तरह यहाँ पर x की नेक्स्ट वैल्यू 3 है, तो हम 3 तक बढ़े, लेकिन यहाँ के स्टॉप किया, स्टे किया और y की वैल्यू की तरफ हमने मूव किया। तो y की वैल्यू 2 है तो हमने y की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऊपर देखी है, तो हमने 3 के साथ ऊपर गए और 2 के सामने पॉइंट लगा दिया। जनाब, आपको समझ में आ रही होगी बात। सही। इसी तरीके से x की वैल्यू -3। अब x नेगेटिव जो होता है वो बेटा इस जगह पर होता है, नेगेटिव x एक्सिस है। तो x की वैल्यू -3 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और y अब देखना है, y जो है वो +2 है, तो वो हमने +2 ऊपर गए और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब जस्ट लाइक y नेगेटिव होता तो हम यहाँ नीचे आके -2 के सामने लगाते। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूँ ताकि एक लाइन पर लाई कर जाए। जस्ट लाइक ये सब की सब जो है वो एक लाइन पे लाई कर रही है। ठीक है भाई। और इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो -4 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। तो x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 5। ये आपका पॉइंट हो गया। तो देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट्स को मिला दें अगर हम, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है। जैसे कि हमारे पास, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन इसके पॉइंट से पास कर, ऐसी बात है मेरा ग्राफ थोड़ा सा रफली है तो ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन ये पॉइंट आ गया, हमने बना दिया। ये पॉइंट जो है वो एक लाइन के ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली प्लॉटिंग बेसिकली काम क्या करती है कि आप जब पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर लगा देते हैं तो एक लाइन को ड्रॉ होते हुए नजर आती है। जस्ट लाइक ये भी एक लाइन को ही ड्रॉ कर रही है।
तो हम ये लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे जो पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं ये बेसिकली आपको प्लॉटिंग सिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे प्लॉटिंग के ही, जस्ट लाइक पार्ट 2 है 2,0 एंड 0,2। तो मैं जरा इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें जीरो की वैल्यूज भी आ रही हैं, थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, तो जस्ट लाइक हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 2,0 एंड 0,2, 3, -3 एंड -3,3। ये हमारे पास पॉइंट है 2,0, 0,2 एंड -3,3, -3, 3, एंड -3,3। ये हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स की तरफ जड़ बढ़ते हैं और हम निकालते हैं भाई कि किस तरीके से हम इसके भी पॉइंट को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास पॉइंट को पुट करना है, जस्ट लाइक और वो पॉइंट पुट करने का तरीका ये, एक्स की वैल्यू 2, हियर द वैल्यू ऑफ 2 इज देयर, एक्स इज 2, बस एक्स की तरफ बढ़ना है। लेकिन आपको मैंने कहा था मूव हम जब करते हैं जब वाई की वैल्यू को देखते हैं, तो वाई 1 था तो ऊपर मूव कर रहे थे, वाई -1 होता तो डाउनवर्ड मूव करते। बट अगर वाई 0 है तो यहीं पर ही पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि वाई का 0 उसी जगह पर ही रुक जाएगा जहां एक्स होगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इसी तरह एक्स की वैल्यू 0, अब एक्स की वैल्यू 0 का होगी, तो अगर आप मूवमेंट देखें इस कर्सर की, तो एक्स पॉजिटिव राइट साइड पे जाता है, एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जाता है, तो 0 ऑटोमेटिकली बीच में होगा। बट आप इस बात को जानते हैं कि हम कभी भी एक्स को देखते हुए पॉइंट को नहीं लगाते, हम वाई को देख कर लगाते हैं। तो एक्स 0 पर यहीं पे हाथ रखा, वाई 2 की तरफ मूव किया, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -3, तीसरा पॉइंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू -3 एंड वाई की वैल्यू 3, ये आपका जनाब चौथा पॉइंट हो गया। ये प्लॉटिंग आपने जीरो की भी समझ ली और आमतौर पर सारी बात समझ ली। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप सबको क्लियर होगा, और ऐसी वीडियोस और भी अगर आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताएं।